Hello, this is Bilal, your economic instructor, and today we are going to discuss some of the MCQs for the chapter Economic Growth, a very key chapter in O-level economics. चलें, let's get started. सबसे पहला MCQ हमारे पास जो है is which economic situation exists when there is two consecutive quarters यानी 6 महीने of a negative output growth। इसका मतलब क्या है कि भाई मुल्क में आउटपुट कम हो रहा है। कम जब भी होगा आउटपुट, इट मींस दैट देयर इज अ रिसेशन। अब ये बिल्कुल एक बेसिक सा एमसीक्यू है, लेकिन ये डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स यानी 6 महीने तक लगातार अगर आपका रियल जीडीपी यानी आउटपुट यानी प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री कम हो रही है, इट्स गोइंग टू बी अ रिसेशन। सो डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आसान। सेकेंड एमसीक्यू, an increase in which economic indicator describes economic growth। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है? याद रखें, whenever there is an increase in the GDP। अब GDP का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है? मुल्क की प्रोडक्शन। सो जब भी मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। लेट्स लुक एट द ऑप्शन। जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन होगी। लेवल ऑफ कंजम्पशन जब इंक्रीज होगी, सो इट इज ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है ना? रादर देन दिस बीइंग इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंजम्पशन बढ़ेगी। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट। सही? तो ये भी नहीं हो सकता। लेवल ऑफ आउटपुट, यस, दिस इज द राइट आंसर। अच्छा, लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या इंप्रूव होंगे या नहीं होंगे? जब ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो इनकम्स भी ज़्यादा होंगी। तो हमेशा दिमाग में अब ये रखना है आपने कि इकोनॉमिक ग्रोथ जब भी होगी, दिस डज नॉट मीन कि सबकी इनकम बढ़ेगी। ओवरऑल इनकम जरूर बढ़ेगी, लेकिन सबकी इनकम बढ़ेगी दैट डज नॉट, इट्स नॉट गारंटीड। तो सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का नहीं है। सही है? तो ये भी डी नहीं हो सकता। सही। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स से पाकिस्तान में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। अब जब फीफा वर्ल्ड कप होगा, तो जाहिर सी बात है लोग ज्यादा कमाएंगे। अब कौन ज्यादा कमाएगा? पीसी होटल वाला ज्यादा कमाएगा, रेस्टोरेंट वाला ज्यादा कमाएगा, रिक्शे वाला तक ज्यादा कमाएगा। सही है? टैक्सी वाला भी ज्यादा कमाएगा। एवरीवनस गोइंग टू अर्न। सिम्स भी ज्यादा बिकेंगी। तो ये सारी चीजें ज्यादा बिकेंगी। लेकिन क्या बिलाल बशीर के स्टूडेंट्स बढ़ेंगे? तो फीफा होने से बिलाल बशीर को तो ऐसा फायदा नहीं हुआ ना। इनडायरेक्टली जरूर होगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बिलाल बशीर की इनकम तो नहीं बढ़ी, तो बिलाल बशीर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं बढ़ा। आगे भी बात समझ में? Question number 3. The government decides to increase the rate of growth of domestic production through expansionary fiscal policy। तो फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो आएगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दूसरा आएगा टैक्सेस। तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, टैक्सेस कम हो गई, ये है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। Which combination of measures will it use? So basically क्वेश्चन इज बिट ऑन पॉलिसी। सही है? तो मनी सप्लाई नहीं हो सकता, मनी सप्लाई नहीं हो सकता, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। सही। अब आते हैं सी और डी। डिक्रीज टैक्सेस एंड इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो दिस इज द राइट आंसर। सही है? मूविंग ऑन, द टेबल shows the real GDP per head for a country in 2021 2022। समझते हैं जीडीपी पर हेड होता क्या है। तो जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, रियल जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन, तो आपके पास जीडीपी पर हेड आ जाएगा। अब जीडीपी पर हेड आ गया आपके पास, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैव चेंज्ड बिटवीन 2021 एंड 2022? तो क्या चेंज हुआ होगा? इनकम्स वर मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या अगर ऑन एन एवरेज इनकम 20,000 से 21,000 हो जाती है, तो क्या हर बंदे की ही 1,000 से बढ़ी है या उसी प्रोपोर्शन से बढ़ी है? द आंसर वुड बी नो। अभी मैंने फीफा वाली एग्जांपल दी, यहाँ पे भी फिट इन बैठेगी। देयर वॉज मोर एक्टिविटी इन एन इनफॉर्मल इकोनॉमी। अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी में ज़्यादा एक्टिविटी होती,
तो वो जीडीपी पे रिफ्लेक्ट ही नहीं करती, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी इज नॉट रिकॉर्डेड। सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ सम पीपल इम्प्रूव्ड, यस, सम पीपल, नाउ दिस इज द की वर्ड, सॉरी, some people has improved, not everyone, some people improved, obviously some remained constant, and कुछ लोगों का standard of living कम भी हो गया होगा, तो C is the right answer. Let's look at the last one. The rate of inflation increased. तो real GDP बढ़ने का मतलब inflation बढ़ना नहीं होता। अगर GDP बढ़ती तो हम कह सकते थे कि दिस माइट बी ड्यू टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, बट दैट इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज। सही है, ऑलवेज ऐसा नहीं होगा कि जीडीपी बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन, इट माइट बी ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड देयर आर सेवरल अदर रीजन। सही है, तो ये दिमाग में आपने रखना है। A newspaper reported that our country's economy had grown by 3% during the last year. तो 3% से इकोनॉमी बढ़ी है, मतलब ग्रोथ हो रही है। What must have increased that year? Cost of production. Okay. Gross domestic product. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। यानी जीडीपी के एमसीक्यूज में देख रहा हूँ कंपैरेटिवली बड़े आसान आ रहे हैं। सही है, तो लेट्स लुक एट मोर एमसीक्यूज। मेरे ख्याल से तीन और ही है, लेकिन लेकिन वी विल डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड। व्हाट मे डायरेक्टली कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ? तो इकोनॉमिक ग्रोथ को रीजंस क्या है, आउटपुट बढ़ने की रीजंस क्या है? हायर इंपोर्ट्स। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एग्रीगेट डिमांड में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आती है, और नेट एक्सपोर्ट्स आती है ना। सही आ गया। हायर इंपोर्ट्स, अगर ये इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। हायर लेवल ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, प्रोवाइडेड दैट हम उनको यूज भी करें। तो बी कैन बी द राइट आंसर। हायर टैक्सेशन, अगर टैक्सेशन बढ़ेंगी। सही है, अगर टैक्सेशंस बढ़ेंगी तो इनकम्स, डिस्पोजेबल इनकम्स कम हो जाएंगे, डिस्पोजेबल इनकम कम, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम, अगेन ये वाला कंपोनेंट कम, एग्रीगेट डिमांड कम। हायर अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम्स कम, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर वापसी कम। तो ए, सी और डी सारे ही एग्रीगेट डिमांड को कम कर रहे हैं, और एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। या तो एग्रीगेट डिमांड बढ़े तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, या एग्रीगेट सप्लाई बढ़े तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। नाउ इफ यू फाइंड दिस कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग कि सर ऐसा कैसे आप बोल रहे हो, तो यू नीड टू मेक अ ग्राफ। आप ग्राफ बनाएं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को लेबल करें, एक में एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएं, यू विल सी द लेवल ऑफ नेशनल इनकम यानी रियल जीडीपी बढ़ रही होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरा ग्राफ बनाएं जिसमें आप एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दें, एंड यू विल सी द सेम कि रियल जीडीपी बढ़ रही है, तो दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। In 2016, Romania had increased its real gross domestic product of 4.8। तो रोमानिया में जीडीपी, रियल जीडीपी पर हेड 4.8% से बढ़ गया। व्हाट मस्ट दिस मीन अबाउट द रोमानियन इकोनॉमी? लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज्ड बाय 4.8, गलत। तो ये आप रियलाइज करें कि हमेशा ये जीडीपी के साथ कंफ्यूज करने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड को घुसाता है। अब बाकी बच्चे जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं दे गेट कंफ्यूज, दे थिंक इनकम्स बढ़ रही हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रही हैं। लेकिन क्योंकि आप लोग बिलाल बशीर से पढ़ रहे हैं तो यू नो ऐसा नहीं होता ना। टोटल कंज्यूमर इनकम इंक्रीज बाय 4.8। सो इफ बी इज करेक्ट, विच इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट कि अगर इनकम बढ़ रही है 4.8% से तो लिविंग स्टैंडर्ड भी तो बढ़ेंगे। दे बोथ आर द सेम स्टेटमेंट्स इन अ डिफरेंट मैनर, दोनों ही गलत है। द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड बाय 4.8%। नाउ दिस इज राइट। रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। सही है। टोटल आउटपुट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, अब ये की है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इंक्रीज बाय 4.8%। सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तो नहीं होंगे ना, प्राइमरी गुड्स भी होंगे, टर्शरी गुड्स सर्विसेज भी होंगी, ये सारी इंक्लूड होती हैं जीडीपी में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोस्ट लाइकली
रिजल्ट ऑफ सस्टेन्ड इंक्रीज इन जीडीपी। अगर हमारे मुल्क का आउटपुट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, सस्टेन्ड इंक्रीज, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या लिविंग स्टैंडर्ड डिक्रीज होंगे? जवाब है नहीं, डिक्रीज तो नहीं होंगे, ओवरऑल इंक्रीज ही होंगे। सही। डिक्रीज इन द बजट सरप्लस। नाउ व्हाट डज बजट सरप्लस मीन? बजट सरप्लस, बजट में आती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है, टैक्सेस ज्यादा है, तो बजट सरप्लस इंक्रीज होगा। ये बोला डिक्रीज हो रहा है, भाई जीडीपी बढ़ रही है, तो आप ज्यादा टैक्स दोगे नहीं दोगे? you're प्रोड्यूसिंग मोर तो प्रॉफिट्स मोर तो you're पेइंग मोर टैक्सेस। सही है। इफ you're पेइंग मोर टैक्सेस, आपका बजट सरप्लस इंक्रीज होगा रादर देन डिक्रीजिंग। देयरफॉर बी इज इनकरेक्ट। एन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, अभी मैंने बात बताई, इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू। अगर देखा जाए बी और सी ऑपोजिट्स है। An increase in unemployment. If you're producing more, you need more labor. If you need more labor, तो employment is increasing. सही है, तो ये भी गलत हो गया। Okay, now MCQs have ended. एक एमसीक्यू मैंने देखा था, थोड़ा पुराना है, तो अब वैसा एमसीक्यू टेस्ट नहीं होता, लेकिन अगेन यू नेवर नो, राइट? सो देयर वाज दिस क्वेश्चन जिसमें उन्होंने दिया हुआ था जीडीपी। सही है, for 2000, let's say 10 and 2011. Say, let's take values, for example, 1000. Let's say this becomes 1100, right? And the population, say, the population was, we'll just use random figures. Let's say this is 40 and this is 50. सही है? अब अगर आपसे बोला जाता है कि भाई जीडीपी पर हेड निकालो, तो आपने क्या करना है? यू नीड टू डिवाइड द जीडीपी बाय द पॉपुलेशन। सही है। सो व्हाट यू गोइंग टू डू इज 1000 divided by 40, and I will have to open up my calculator. Calculator, where are you? यहाँ पे आ गया कैलकुलेटर। ओके, सो 1000 divided by 40, it's 25। सही है। And similarly 1100 divided by 50 is 22। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई मेरा जीडीपी पर हेड फॉल हो गया है। बट what gets even more confusing is when they ask what will happen to the real GDP per head। अब रियल जीडीपी पर हेड के लिए आपको इन्फ्लेशन लाजमी दी हुई होगी। सही है, इन्फ्लेशन लाजमी दी हुई होगी, तो इन्फ्लेशन के बगैर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इन्फ्लेशन लेट्स से 10% है। सही है। अब क्योंकि 2010 बेस ईयर है, सही है, दिस इज अवर बेस ईयर, तो हम बोलेंगे कि भाई ये 2010 में जो 25 है, ये रियल जीडीपी पर हेड ही है। क्योंकि 2010 से 2011 में 10% इन्फ्लेशन हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई रियल जीडीपी निकालने के लिए हमें इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करना होगा। अब 2011 में जीडीपी 1100 हो गई है, बढ़ गई है, दिस माइट बी ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो 10% बढ़ी है, तो हम 10% से सिंपली कम कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। सही है। तो अगर मैं इसको 1100 को 10% से कम कर दूं और डिवाइड कर दूं 50 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा रियल जीडीपी पर हेड। या दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ, मैं 22 को ही 10% से कम कर दूं। सही है। सो दोनों जगह पे आंसर सिमिलर ही आएगा। सबसे पहले मैं 1100 को 10% से कम कर देता हूँ। सो दैट विल गिव मी मल्टीप्लाई बाय 0.9, 990। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 50 से, दिस विल गिव मी 19 पॉइंट।
और अगर मैं डायरेक्ट 22 को, जो मेरा जीडीपी पर हेड है, उसी को मैं 10% कम कर दूं, तो आंसर क्या आएगा? 22 का 90%, तो मल्टीप्लाई बाय 0.9, क्योंकि 10% कम करना है, तो दैट्स 19.8। इट्स द सेम थिंग, राइट? तो बेसिकली हमने इस कॉन्सेप्ट में क्या करा, हमने सिर्फ ये किया कि हमने रियल जीडीपी कैलकुलेट करना सीखी। सही है। हम इन्फ्लेशन के प्रोपोर्शन से, परसेंटेज से अपनी जीडीपी की वैल्यू को कम कर देंगे। दैट्स द गेम। सही है। जी, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पॉपुलेशन पे नहीं होता, तो 50 को अपन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ जीडीपी की वैल्यू को अपन चेंज करेंगे। सही है। दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, you can ask me, and for further queries you can contact me on my WhatsApp as well. Thank you and Allah Hafiz.